वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सियालकोट में हालिया बारिश के बाद नाला डेक में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 2 मकामात पर बंद टूटने से सैलाबी पानी ज़रे ज़मीनों और आबादी की तरफ बढ़ने लगा। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएंगे कि नाला डेक में पसरूर के मकाम पर शदीद तोगयानी के बाद अदू के खीरे और सोकंड के करीब से शगाफ पड़ गया है, जिस पर सैलाबी पानी सदहान और चारा जात की सैकड़ों फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं। नाला डेक के करीब नशीबी इलाकों में मकीन जानवरों के हमरा महफूज मकाम पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 पसरूर समेत दीगर मुतालिका इदारों की टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतासरा इलाकों में पहुंच गई हैं। आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे पसरोड नाला डेक में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दौलतपुर और काजी पहाड़ंग के करीब कटावर पैदा होने से सैलाबी पानी सैकड़ों एकड़ ज़रई फसलों में दाखिल हो गया है। दौलतपुर के करीब पसरोड से ढोडार रोड भी ज़ेरे-आब आ गई है। मजीद इस पर जानेंगे अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर से। पसरूर नाला डेक में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाला डेक में पसरूर के मुकाम पर एक बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो करीब 20,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला बताया जा रहा है। इस सैलाबी रेले के बाद नशीबी इलाकों में दहान, मकई, बाजरा समेत दीगर सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल चारा जात की फसलें ज़ेरे-आब आ चुकी हैं, जबकि दौलतपुर, वाले, ऊंचा पहाड़ंग, खैरे, उद्दोफता समेत दर्जनों देहात में मजीद सैलाबी सूरत हाल पर नाला डेक के बंद में कटाव बनने के बाद सैलाबी पानी दाखिल होने का भी खदशा है। जबकि पसरूर से डोडा रोड, पसरूर से कलासवाला रोड और रुपोवाली से पसरूर की राबता सड़कों पर गुज़श्ता सालों की तरह सैलाबी पानी गुजरने से ज़मीनी राबता मुनक़ता होने का भी खदशा पैदा हो चुका है। जबकि रेस्क्यू 1122 की जानब से चहूर, काला पहाड़, डोडा रोड समेत 5 मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप करते हुए कश्तियाँ और शहरियों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में रिलीफ फराहम करने के लिए दीगर ज़रूरी सामान पहुँचा दिया गया है। नाला डेक में सैलाबी सूरत हाल पर ज़िली इंतज़ामिया की जानब से तमाम मुतल्लिका अदारों को फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरा टीम के साथ एजाज अहमद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, पसरूर। दूसरी जानिब आपको बताएंगे बढ़ती हुई इस महंगाई में खाने पीने की अशिया के साथ साथ घी, चीनी, दालें गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही हैं। तलम्बा में 2 यूटिलिटी स्टोर्स हैं। 3 माह में चीनी की भी सप्लाई नहीं आ रही। दुकानदार अपने मन माने रेट लगा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं करियाना स्टोर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। जी राना आजम खान, आगा कीजिएगा, क्या कहना है दुकानदारों का? हाँ जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ। तलम्बा में बढ़ती हुई इस महंगाई ने गरीब आवाम के खाने पीने की अशिया आवाम की पहुँच से बहुत दूर कर दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किराना स्टोर पे। घी, चीनी, दालें आवाम की पहुँच से बहुत दूर चुकी है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या करें। जी भाईजान, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, चीनी, घी, दालें, इससे क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, इस महंगाई के बारे में हमने कहना ही क्या है। जो दाल हमें 65 रुपये पाव मिलती थी, वो अब हमें 90 रुपये पाव मिल रही है। हम वो 92 दें, 95 दें, तब को बात बनती है। अगर हम 85 की लेकर 70 में दे दें या 80 में दे दें, तो शायद हम किराया भी दुकान का या बिजली का बिल भी अदा नहीं कर पाएंगे। जो चीनी हमें 70 रुपये में मिलती थी, वो चीनी आज हमें 145 रुपये में मिल रही है। वो हम 150 सेल करेंगे। अगर हम 145 वाली चीज़ 135 में दें या 140 में दें, तो जो टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स नहीं हमारे से दे जाएंगे, बिल ही हमारे से पे होते। तो आला हुकाम से यही अपील है, यही गुजारिश है कि खुदारा इस महंगाई को कम करें, गरीब पे जुल्म बंद करें। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी दुकानदार से बात है, उनका भी ये कहना है कि जो हमें चीज़ 90 रुपये की मिलती है, वो हम उन्हें 80 और 85 रुपये की कैसे दें, और लिहाजा हमारी आला हुकाम से यही अपील है, गुजारिश है। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि तलम्बा में 2 यूटिलिटी स्टोर हैं, उसमें 2 माह से चीनी बिल्कुल नायाब है, बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही। इसी की वजह से कि दुकानदार अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, और हमारी लिहाजा मेरी डीसी खानेवाल एसी मियाँ चन्नू से यही अपील है, गुजारिश है कि डेली बेसिस पे आके इनके रेट्स गवर्नमेंट के मुताबिक रेट्स चेक किए जाएं, ताकि मुनाफाखोरों को जल्द से जुर्माने हों, ताकि ये गरीब आवाम को अपनी चीज़ दे सके। जी
और यहाँ आपको बताएंगे मेडिकेयर एंड मैटरनिटी होम हॉस्पिटल में एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली नासिर कुरैशी ने अचानक दौरा किया, जहां डॉक्टर्स गुलाम अरबाब मस्तोई और डॉक्टर हनीफ मेमन कश्तीवाला ने उनका इस्तकबाल किया। हैदराबाद से देखिए अरशद अंसारी की इस रिपोर्ट में। गाजी मेडिकेयर एंड मैटरनिटी होम अस्पताल का एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपीए नासिर कुरैशी ने सरप्राइज विजिट किया, जहां डॉक्टर गुलाम अरबाब मस्तोई और डॉक्टर हनीफ मेमन कश्तीवाला ने वेलकम करते हुए सिंध की रिवायती अजरक का तोहफा भी पेश किया। नासिर भाई जो खुद वो उन्होंने विजिट की है गाजी हॉस्पिटल की, और जो यहाँ पे मरीजों को जो सहूलियात फराम की जा रही है उनके हवाले से भी उन्होंने विजिट की और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है। गाजी हॉस्पिटल गुजरे 20 साल से जो है हैदराबाद के जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको जो है वो मेडिकल की सहूलियात फराम कर रहा है। नासिर कुरैशी ने अस्पताल का विजिट किया और बच्चों को तोहफे और कैश रकम भी दी। उनका कहना था कि ये हीराबाद और हैदराबाद का पहला अस्पताल है जहां इंतहाई मुनासिब कीमत पर इलाज किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल को देख के आज वाकई में दिल खुश हुआ, और इस हॉस्पिटल के अंदर बच्चों के लिए जो खास तौर पे फैसिलिटीज़ रखी गई है, मैं समझता हूँ कि वो हैदराबाद में कहीं नहीं है। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस अस्पताल में मज़ीद तरक्कियाँ दें। कमाता तो शायद हर एक है, लेकिन हमारे पास एक जज्बा है कि हम इस शहर में कम कीमत पर कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी कोशिशें जारी हैं। और आज नासिर भाई ने भी देखी हैं और आप भी वो खुद तनफुक्तन देखते रहते हैं। इंशाल्लाह हम अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम अब्बास मस्तोई ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब गाजी मेडिकेयर एंड मैटरनिटी होम हैदराबाद का सबसे बड़ा आला और जदीद नीम सरकारी अस्पताल होने का एजाज भी हासिल कर लेगा। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ अरशद अंसारी, Metro 1 न्यूज़ हैदराबाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि MNA पीर आफ्ताब शाह जिलानी कहते हैं मीरपुर खास खेलों की सरगर्मियों से नौजवानों के अंदर खेलों का शौक बढ़ता है और वो खेलों की तरफ राग़िब होते हैं। आपको बताएंगे कि महकमा खेल और उमूर नौजवानान हुकूमत सिंध की जानिब से मीरपुर खास में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स गाला का मुनक्किद किया गया है। मेंबर कौमी असम्बली पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्पोर्ट्स स्टेडियम गामा स्टेडियम में होने वाले खेलों के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करते हुए कहा कि आज की नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाए। सूबाई और वफाकी हुकूमतें खेलों की सरगर्मियों के लिए अमली तौर पर इक़दामात कर रही हैं, जिसकी मिसाल जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स गाला के तहत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होना है। इस मौके पर MPA हरिराम केशवर लाल, जबकि डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान और दीगर भी मौजूद थे। यहाँ आपको बताएंगे मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग गुजरात की तरफ से नजरिया पाकिस्तान कारवां रैली निकाली गई। कचहरी चौक से निकाली गई रैली GTS चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना नजीर। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से नजरिया पाकिस्तान मार्च का एहतमाम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को नजरिए की बुनियाद पर खड़ा करने के लिए नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है इस तहरीक का आगाज कर दिया है कि जिसके जरिए इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी अवाम को उस माफिया से और उस अशराफिया से आज़ादी दिलवाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान के गरीब को, पाकिस्तान की तालीम को, पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के हकूक की आज़ादी के लिए नौजवानों को इंशाअल्लाह तैयार करके इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तकमील के लिए इंशाअल्लाह इस तहरीक का हिस्सा बनाएंगे और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की 65% नौजवानों की आबादी को इंशाअल्लाह खड़ा करें कि हम अपने नजरिया पाकिस्तान की तरफ लौट आए। इसी में पाकिस्तान की बका है। हमारा स्लोगन भी है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का कि हम लोगों को, नौजवानों को इस बात पर खड़ा करें कि नजरिया पाकिस्तान ही बका के लिए, मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए हमारा इत्तेहाद इत्तेफाक होना बड़ा ज़रूरी है, फिर ही कौमें आज़ाद होती हैं। जी
शहरनामे में खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का बारिश के बाद शहर को फौरी पानी से क्लियर कराने का हुक्म। म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम को फील्ड में निकलकर काम की निगरानी की हिदायत जारी की गई है। यहाँ आपको बताएंगे कि खानेवाल में मोहम्मद अली बुखारी ने बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बारिश के पेश नज़र तमाम अफरादी कुव्वत और मशीनरी फील्ड में भेजी जाए। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मशीनरी फंक्शनल डिस्पोजल पर जनरेटर का इंतजाम भी होना चाहिए। और खबर शामिल करते हैं यहाँ मामू कांचन से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला की जानिब से दुकानदारों को सख्त हिदायत जारी की गई है। महंगी अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 6 माह कैद और भारी जुर्माने किए गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला सिफा आबिद के अहकामात पर नायब तहसीलदार मामू कांचन चौधरी अनवर गुजर ने शहर गिरदनवा की मसाजिद में ऐलानात करा दिए कि जिन दुकानदारों ने रेट लिस्टों के मुताबिक अशिया खुर्दो नोश फरोख्त ना की, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गिरा फरोशी करने वाले दुकानदारों और रेट लिस्टें वाज़ी आवेज़ा ना करने पर दुकानदारों को भारी जुर्मानों के साथ साथ 6 माह कैद और 6 माह के लिए दुकानें सील कर दी जाएंगी। अवाम उन्नास से भी कहा गया कि गिरा फरोशी करने वाले दुकानदारों की बर वक्त इत्तला दें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। यहाँ आपको बताएंगे बढ़ती हुई इस महंगाई में खाने पीने की अशिया के साथ साथ घी, चीनी, दालें गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही हैं। तलंबा में यूटिलिटी स्टोर्स में 3 माह में चीनी की भी सप्लाई नहीं आ रही। दुकानदार अपने मनमाने रेट लगा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं करियाना स्टोर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। जी राना आजम खान, आगा कीजिएगा, दुकानदारों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, इसमें मौजूद हूँ। तलंबा में बढ़ती हुई इस महंगाई ने गरीब आवाम के खाने पीने की अशिया आवाम की पहुँच से बहुत दूर कर दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किराना स्टोर पे। घी, चीनी, दालें आवाम की पहुँच से बहुत दूर चुकी है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या करें। जी भाईजान, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, चीनी, घी, दालें, इससे क्या कहना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इस महंगाई के बारे में हमने कहना ही क्या है। जो दाल हमें 65 रुपये पाव मिलती थी, वो अब हमें 90 रुपये पाव मिल रही है। हम वो 92 दें 50। और यहाँ आपको बताएंगे फैसलाबाद थाना सदर की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग के वाक़े की कवरेज पर जाने वाले मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग मुबैना तौर पर गोंदल ग्रुप की जानिब से की गई है। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ इस वाक़े में महफूज रहे हैं। आपको बताएंगे कि फैसलाबाद के नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग का वाक़या, फैसलाबाद फायरिंग में वाक़े का मामला थाना सदर की हुदूद 225 रब नज़ीर कॉलोनी में पेश आया है। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ 2 ग्रुपों में फायरिंग के मामले की कवरेज कर रहे थे। फायरिंग के वाक़े में 2 लोग जख्मी हुए हैं। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ की नुमाइंदे की गाड़ी पर मिट्ठू गोंदल ग्रुप की जानिब से फायरिंग की गई है। आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में ये फायरिंग का वाक़या रोनुमा हुआ। फैसलाबाद के नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। फैसलाबाद फायरिंग का ये मामला जहाँ थाना सदर की हुदूद 225 रब नज़ीर कॉलोनी में ये पेश आया है। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ 2 ग्रुपों में फायरिंग के मामले की कवरेज के लिए गए थे। फायरिंग के वाक़े में 2 लोग जख्मी हुए थे। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे की गाड़ी पर मिट्ठू गोंदल की ग्रुप की जानिब से फायरिंग की गई है। यहाँ आपको बताएंगे कि फायरिंग से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ सैयद इंजमाम बुखारी महफूज रहे हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि फैसलाबाद के नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, वहीं फैसलाबाद में नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ के 2 ग्रुपों में फायरिंग के मामले के कवरेज के लिए गए थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे सैयद इंजमाम बुखारी से। जी सैयद इंजमाम बुखारी, सबसे पहले तो आपकी तबीयत के हवाले से पूछना चाहेंगे कि आपकी तबीयत इस वक्त कैसी है? जी बिल्कुल, मैं तो महफूज हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस हमले में बिल्कुल महफूज रहा हूँ। तो ये वाक़या थाना सदर फैसलाबाद की 225 रेबे नज़ीर कॉलोनी में पेश आया है। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 लोग फायरिंग के नतीजा में मजरूब हो गए, जिसकी कवरेज के लिए मैं वहां अपनी जाती गाड़ी पर गया था। और अभी मैं कैमरा वगैरह ही निकाला था गाड़ी से कि मिट्ठू गोंदल ग्रुप के 4 साथी बासवारी होंडा 125 मोटरसाइकिल आए हैं और मेरी गाड़ी पर जो है अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजा में मैं अपनी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर मेरे फायर लगा है और पिछली सीट को छूकर जो है वो बाहर निकल गया। और दूसरा फायर जो है वो बाएं जाना मेरे शीशे पर लगा,
जो दरवाजे को छूकर बाहर निकल गया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं महफूज रहा हूँ। मुल्जमान धमकियां देते हुए मौका से फरार हो गए और मैंने 15 पर कॉल की तो मुतलका पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और मौका पर पहुंची। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद SHO थाना सदर आफ्ताब वसीम ने SDPO सदर सर्कल जनाब चौधरी मसरूफ साहब की हदायत पर टीमें तश्कील दी और फौरी कार्रवाई की हदायत की और आधे घंटे में मुकदमे का इंदराज करके जल्द अज जल्द मुल्जमान को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करने की यकीन दहानी करवाई। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तफसीलात बता रहे थे। मेट्रो 1 न्यूज़ आपकी जल्द से यादियाबी के लिए दुआ गो हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे कश्मीर गुड्डो पावर प्लांट की चीफ एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी इंचार्ज और एक्शन की जानिब से सहाफियों को कत्ल करवाने और संगीन नताइज की धमकियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। आपको बताएंगे कि इस वक्त कश्मीर रैली गुड्डो मेन बाजार से लेकर पावर प्लांट के मेन गेट तक निकालकर पैदल मार्च किया गया। रैली में सहाफी बरादरी समेत शहरियों और सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुजाहिरीन की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव गुड्डो पावर प्लांट सिक्योरिटी इंचार्ज गुड्डू एक्शन गुड्डू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। गुड्डू पावर प्लांट की इंतजामिया बौखलाहट का शिकार हो गई है। अपनी करप्शन छुपाने के चक्कर में सहाफी बरादरी को धमकियां देकर खामोश कराना काबिल मजम्मत है। सहाफी बरादरी ने हमेशा हक सच की आवाज बुलंद की है। हक सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सहाफियों ने मुतालबा किया कि सहाफियों को धमकियां देने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव पावर प्लांट गुड्डू समेत अमले के खिलाफ कार्रवाई करके सहाफी बरादरी को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वावटा की नाअहली और गफलत की वजह से मौसम बरसात में बिजली के खंभों पर तारों के बिछी हुई जाल किसी वक्त भी कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकते हैं। यहाँ आपको बताएंगे खबर शामिल कर रहे हैं शेरगढ़ में बिजली के खंभों पर लगे हुए बेतहाशा मीटरों और तारों के जाल मौसम बरसात में शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। बाजारों और गलियों में लटकती तारें शहरियों के सरों से टकराने लगी जो किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकती हैं। मकीनों की घरों की दीवारों पर पड़ी तारें शदीद गर्मी में अक्सर पिघलकर शॉर्ट हो जाती हैं और कमज़ोर तारों की नंगी जोड़ों से मानसून की होने वाली बारिशों में कई दफ़ा घरों की दीवारों में करंट आने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार और वाबडा हुकाम से मुतालबा किया कि हमारी गलियों बाजारों में लटकी और हमारी घरों की दीवारों पर पड़ी तारों से छुटकारा दिलवाया जाए और हमारे सरों पर मंडलाने वाली मौत के घाट उतारने वाले बादलों को भी हटाया जाए। और यहाँ आपको बताएंगे खैरपुर में 3 पुलिस मुकाबलों में एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। 10 रोज के दौरान एक डाकू हलाक हो गया जबकि 15 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताएंगे SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने कहा है कि डाकू गिरोह के साथ पुलिस मुकाबले शाह हुसैन, पेरोसन और थरी मीर वाह के इलाकों में हुई है। शाह हुसैन थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबले में अशरफ उर्फ अशरू फलपोटू मारा गया है जबकि परोसन में तोराब नौरानी और ठरी मीरवा में तारिक शर को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो के मुताबिक गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान जिला भर में मुख्तलिफ इलाकों में डाकू गिरोह के साथ मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में एक डाकू पुलिस की गोलियों की भेंट चढ़ गया जबकि 15 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। जबकि उन्होंने कहा कि डाकुओं के साथ मुकाबला करने वाले पुलिस एहलकारों को नकद इनाम और तारीफें इसनाद दी जाएंगी। खैरपुर को अमन का जिला बनाकर दम लेंगे। उन्होंने कहा कि जो डाकू हथियार फेंक कर खुद को पुलिस के हवाले करेंगे इनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। जो डाकू बदअमनी फैलाएंगे उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे कबीरवाला रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। अख्तर नामी कबाड़िया रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। साथ ही मुलजिम
फरार हो गया। आपको बताएंगे कबीरवाला में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेलवे का लाखों रुपए का चोरीशुदा माल बरामद कर लिया गया। रेलवे पुलिस ने रात गए इस वक्त कार्रवाई की जब चोरी का माल लाहौर के लिए लोड किया जा रहा था। गोदाम का मालिक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जब तक अख्तर मौके पर गिरफ्तार हो गया। मुबैना तौर पर मुलजिम अरसे दराज से रेलवे और दीगरों का चोरीशुदा माल खरीदते थे। पुलिस की मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे रेलवे पुलिस ने इसराह कबाड़िए के गोदाम सील कर दिए हैं। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से। आपको बताएंगे राजनपुर पुलिस ने 2 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयां करके मुख्तलिफ गैंग से 11 सरगना गिरफ्तार कर लिए। 66 लाख की 3 नकदी रिकवरी, 105 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि राजनपुर पुलिस ने चंद माह में कार्रवाइयां करके चोरी डकैती में मुलविस मुख्तलिफ गैंग्स के सरगना को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली है। DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद ने बताया कि जिला भर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में कार्रवाइयां करके मुख्तलिफ गैंग्स के 11 सरगना कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 3 करोड़ 66 लाख की नकद रिकवरी भी गिनी है, जबकि 105 मोटरसाइकिलें, 6 तोला सोना और दीगर सामान की रिकवरी भी की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि नाजायज असले के 403 मुकदमात में 44 क्लाशनकोफ, 123 पिस्टल समेत दीगर असलहा बरामद किया गया है। ऑफिस अफसरान की खुसूसी हिदायत की गई है कि मनीशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। मुआशरे के नासूर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ कच्चे में कोई नोगो एरिया नहीं। अमन दुश्मनों के खिलाफ राजनपुर पुलिस बरसरे पैकार है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे मंडी भाउद्दीन में यौम आज़ादी की पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब DC कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई है। तकरीब में मुस्लिम लीग MNA नासिर इकबाल, बोसाल, मुशाहिद रजा, जबकि ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून DC शाहिद इमरान मार्थ, जबकि DPO अहमद मोहिउद्दीन समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की है। आपको बताएंगे कि मौजूदीन को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते और रेस्क्यू 1122 फोर्स के नौजवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और DPO अहमद मोहिउद्दीन, DC शाहिद इमरान मार्थ ने सलामी ली। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा और तालिबात के अलावा मुहिब्बे वतन बच्चों ने तकारीर, मुकाबलों और कौमी तरानों और टैबलो पेश किया और पोजीशन हासिल करने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए और डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों, अस्पतालों में मरीजों के आदत की और मिठाई तहफ़ पेश किया। बहाउद्दीन में यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाते हुए परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें MNA नासिर इकबाल बोसाल, DC मुशाहिद रजा, जिला सदर मुस्लिम लीग नून, DPO ने परचम कुशाई की तकरीब में खालिद महमूद रांझा, MPA अख्तर अब्बास बोसाल, दीगर MPs, डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रीडेंट जहांगीर डोगर समेत कसीर तादाद ने शिरकत की। पुलिस के चौको चौबंद दस्ते और रेस्क्यू 1122 फोर्स के नौजवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और DPO अहमद मोहिउद्दीन, DC शाहिद इमरान मार्थ ने सलामी ली। तकरीब की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारों ने तकरीब में जज्बा ईमानी पैदा किया। बाद-ए-आज़म मुकामी मैरिज हॉल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा और तलबात के अलावा मुहिब्बे वतन बच्चों ने तकारीर, मुकाबलों, कौमी तरानों और टैबलो पेश किए और पोजीशन हासिल करने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए और डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों और अस्पतालों में मरीजों की इयादत की और मिठाई तहफ़ पेश किए और खेल में नुमाया कामयाबी पर इनामात भी तकसीम किए। और यहाँ आपको बताएंगे यौम आज़ादी की मुनासिबत से जश्न आज़ादी के रंग पाक फौज के संग के नाम से तकरीब का एहतमाम किया गया। कोरंगी दारुसलाम सोसाइटी में मारूफ समाजी रहनुमा यूसुफ पाकिस्तानी ने जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब को खूबसूरत रंगों से सजाया, जिसे जश्न आज़ादी के रंग पाक फौज के संग के नाम से मंसूब किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए यूसुफ पाकिस्तानी ने कहा कि मेरा दिल पाकिस्तान है, मेरा दिल हर पाकिस्तानी के साथ धड़कता है, मेरे जिस्म का रुआं रुआं पाक फौज और
पाकिस्तान के साथ है। तकरीब में 77वीं जश्न आज़ादी की मुनासिबत से 77 किलो वजनी केक काटा गया। शानदार आतिशबाजी की गई। तकरीब में सनतकारों, ताजिरों, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और तकरीब से खिताब किया। इस रंगारंग तकरीब में अवाम ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में शरीक फनकारों ने पाकिस्तानी नगमों में समा बांध दिया। तकरीब रात गए तक जारी रही। मेहमानों को सिंधी अजरक भी पहनाई गई। और यहाँ आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में जश्न आज़ादी की तकरीब मिली जोश और जज्बे से मनाई गई है। यहाँ आपको बताएंगे खबर शामिल कर रहे हैं चीचा वतनी से, जहाँ नेशनल हाईवे पुलिस इंस्पेक्टर जनरल जनाब सुलेमान अली चौधरी के अहकामात की रोशनी में जोनल कमांडर DIG डार अली खटक की हिदायत पर मोटरवे पुलिस चीचा वतनी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। सुबह का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और परचम कुशाई की गई, जिसमें मजहबी और दानिश्वर मीडिया के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी और मोटरवे पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। तमाम अफसरान ने कौमी परचम को सलामी पेश की और फ्लाइंग मार्च किया गया। जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी परचम और गिफ्ट भी तकसीम किए गए। और इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।